नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गलवान घाटी में जब भारत और चीन की सेना आमने सामने थी तो उसके बाद इस इंसिडेंस के बाद भारत सरकार ने तत्काल अपने 68,000 सैनिक वहां पहुंचा दिए। 90 टैंक तोप पहुंचा दी। इसके बावजूद भी लगातार सेना वहां बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों? पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अगर आप देखें तो एलएसी पर पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त से भारत और चीन के बीच सैन्य टकराव की स्थिति है। और अभी हाल ही में 14 तारीख को एक कोर कमांडर लेवल की 19वें दौर की बातचीत होने वाली है। और अभी भी ईस्टर्न लद्दाख में भारत के 68,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कैसे तेजी से पहुंचे 68,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक। 330 बीएमपी, 90 टैंक और आर्टिलरी गन पहुंचाई गई फॉरवर्ड एरिया में। अभी भी दोनों तरफ देखा जाए तो सैनिकों और हथियारों की तैनाती में कोई कमी नहीं हुई है। देखते हैं आज इसी खबर को कि गलवान में 3 साल पहले एक खूनी झड़प हुई थी। सैनिकों की तैनाती तेजी से बढ़ाई गई और अब भी दोनों तरफ भी तैनाती में कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो अभी भी ईस्टर्न लद्दाख में 68,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक पहुंच चुके हैं और 90 टैंक, आर्टिलरी गन, 330 से ज़्यादा बीएमपी मौजूद है। और 14 अगस्त को भारत और चीन की सीमा के बीच एक कोर कमांडर स्तर की एक मीटिंग भी है, जिसमें डेपसांग और डेमचांग में सैनिकों को पीछे करने के लिए सहमति बनाने की कोशिश होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या और कैसे और क्यों पहुंचाया गया। गलवान के उस इंसिडेंस के बाद हमारी पहली प्राथमिकता थी कि ईस्टर्न लद्दाख में जल्द से जल्द सैनिक और हथियार पहुंचाए जाएं। और इसके लिए एयरफोर्स ने सैनिकों सहित करीब 9,000 टन का लोड एयरलिफ्ट कर वहां फॉरवर्ड एरिया में पहुंचा दिया। गलवान के तुरंत बाद 68,000 भारतीय सैनिकों को एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए फॉरवर्ड लोकेशन में मूव किया गया और साथ ही 330 बीएमपी, जिसे इन्फेंट्री व्हीकल कहते हैं, 90 टैंक और आर्टिलरी गन के अलावा सैनिकों के लिए एक्सट्रीम क्लोथिंग से लेकर राशन की सप्लाई की गई। सैनिकों सिर्फ वहां पहुंचना ही नहीं था, बल्कि उन्हें वहां सुरक्षित रहने के लिए जरूरी चीज़ें भी पहुंचानी थी। हाई एल्टीट्यूड में पेलोड कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी क्षमता से कम वजन ही एयरक्राफ्ट उठा पाता है। एक सारटी यानी एक उड़ान में, एक इसको सारटी कहते हैं, में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करीब 40 टन तक वजन ले जा सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गलवान के तुरंत बाद 9,000 टन लोड के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने कितनी उड़ानें भरी होंगी। अभी भी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-29 और सुखोई 30 रेगुलर ऑपरेशन कर रहे हैं। और गलवान के बाद सबसे पहले वहां राफेल, सुखोई और मिग-29 भेजे गए। फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्विलांस के लिए भी किया जाता है। सर्विलांस मतलब नज़र रखने के लिए। और इसके लिए फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 और जगुआर तैनात किए गए। अब एयरफोर्स ने फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन रेडी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। इसमें एयरक्राफ्ट फुली लोडेड होता है, यानी पूरे वेपन सिस्टम के साथ और फ्यूल के साथ उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार। साथ ही पायलट भी हर वक्त रेडी होते हैं। जैसे ही कोई सूचना मिले कि दुश्मन का फाइटर उड़ान भरने वाला है तो तुरंत यह फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। ऑपरेशन रेडी होने पर भी एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए गलवान के बाद लंबे वक्त तक एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट ने कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग भी की। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार उड़ान भरते रहते हैं। कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग का मतलब यही होता है, लगातार उड़ान भरना। और यह भारत की तरफ से फॉरवर्ड एरिया में ऑफेंसिव पासरिंग या आक्रामक तेवर थे। अगर देखा जाए तो एयरफोर्स ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एयरफोर्स के एसेट्स भी फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाए। उस वक्त फॉरवर्ड एरिया में रडार तैनात करना बेहद जरूरी था ताकि एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। और साथ ही सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाला गाइडेड वेपन सिस्टम भी फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया गया। और सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन 60 रेंज से लेकर 100 किलोमीटर तक की रेंज वाले हैं। वहाँ सर्विलांस के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, जिसे आप आरपीए कहते हैं, भी तैनात किए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय सरकार ईस्टर्न लद्दाख में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आइए आज हम इसी को जानेंगे कि 13,000 फीट ऊंचे तक सरकार ने चीज़ें तैयार कर दी हैं। नमस्कार, जय हिंद।